माय बनीज, माय क्यूटीज, माय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? बढ़िया हो ना? कैसे लग रही है फिर? अच्छी तो लग रही है ना? आज ये स्टोरी का लास्ट पार्ट होने वाला है और उस स्टोरी के बाद मैं माय चुलबुल कॉमिक्स की दुनिया, मतलब ऐसा ही कुछ है वो स्टोरी, वो कंप्लीट कर दूंगी और उसके साथ साथ मैं दूसरी स्टोरी भी एक्सप्लेन कर रही थी, वो भी स्टोरी कंप्लीट कर दूंगी। और ये तीनों स्टोरी कंप्लीट, मतलब ये दोनों स्टोरी भी कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आप सबके लिए बीवी नंबर 1 स्टोरी लेकर आने वाली हूँ, जिसमें सिर्फ कॉमेडी के साथ ओनली कॉमेडी ही होगी और रोमांस भी देखने मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। उससे पहले लाइक करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट को। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि शिज़ई विंग से नफरत करता है। ऐसा कहते कहते वो सड़क पार कर रहा था शिज़ई, और विंग उसे समझाने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था और उसके पीछे वांगजी अपनी छोटी सी डॉल को लेकर दौड़ रहा था और उसके पीछे न्यू सिंह। तभी विंग देखता है कि सामने से एक बहुत ही लंबी कार आ रही है और बहुत ही बड़ी, और शिज़ई का ध्यान बिल्कुल नहीं है। वो रोते रोते उस सड़क को पार कर रहा है। ये देखकर विंग दौड़कर उसके पास जाना चाहता था, इसलिए उसने जोर से छलांग लगाई थी और उसने शिज़ई को पकड़ लिया था। तब तक वांगजी भी वहां पहुंच गया था, पर विंग के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने आप को बचा ले, इसलिए उसने सीधा शिज़ई और वांगजी की जान बचाने के लिए उसने उन दोनों को धक्का दे दिया और खुद उस कार के नीचे आ गया था वो। और कार ने जब उसे टक्कर मारी तो वो सीधा जाकर गिर गया था। उसके हाथ पैर और सर से बहुत ही ज़्यादा खून आ रहा था। ये देखकर शिज़ई के मुंह से पहली बार विंग के लिए माँ शब्द निकलता है और वो जोर से चिल्लाता है, मम्मा, ऐसे कह के। और जब विंग ने वांगजी को धक्का दे दिया था, तभी वांगजी एक पत्थर से जाकर गिर गया था और उसके सर से बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। न्यू सिंह को ये समझ ही नहीं आया, इतने अचानक सब कुछ हो गया था। और शिज़ई अपनी मम्मा को पकड़ के बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था। बाकी सारे लोग देख रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाकी प्रिंसिपल भी डर गए थे इस सब से। तभी न्यू सिंह एक कॉल लगाता है और वह एम्बुलेंस आ चुकी थी, पर हमारा प्यारा शिज़ई बहुत रो रहा था। वो अपने दादा से भी बोल रहा था और मम्मा से भी उठने के लिए बोल रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और न्यू सिंह उसे देखता है। आज पहली बार उसकी आंखों में न्यू सिंह ने आंसू देखे थे। न्यू सिंह कहता है, डर मत, तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, चिंता मत करो, मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हारे। मेरी प्यारी मम्मा, उठो ना, मैं मानता आप मेरी मम्मा हो, उठो ना मम्मा प्लीज। दादा देखो ना, मम्मा उठ नहीं रही, आप भी उठ नहीं रही हो, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आप दोनों उठ जाओ ना। न्यू सिंह अंकल, मैं बहुत बुरा बच्चा हूँ ना, जो अपने मम्मा पापा को बचा नहीं पाया। ऐसे मत कहो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मम्मा पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसे कि न्यूज़ समझा भी रहा था और रो भी रहा था। वो उसे भी समझ नहीं आ रहा था ये अचानक हुआ तो हुआ क्या। देखते देखते वो सारे लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। श्रेयान को भी पता चल गया था। श्रेयान ने बिंग को अंदर हॉस्पिटल में ले लिया था और उसे ऑपरेशन थिएटर में लिया था और वांगजी को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया था। और अंदर न्यू सिंह और श्रेयान दोनों भी थे, पर वांगजी के पास दूसरे डॉक्टर को लगा लिया था न्यू सिंह और श्रेयान ने, क्योंकि वांगजी को इतनी जोर से चोट नहीं आई थी जितना बिंग को चोट आई थी। और शिज़ई अपने बाबा के पास बैठकर रो रहा था और कह रहा था, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं बहुत बुरा बच्चा हूँ ना, मम्मा की रक्षा नहीं कर पाया मैं, मेरे वजह से मम्मा का आपका एक्सीडेंट हो गया, मुझे माफ कर दो, मैं बुरा बच्चा हूँ। ऐसे करके वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। हॉस्पिटल पूरा स्टाफ देख रहा था शिज़ई को रोते हुए। शिज़ई के पास कोई भी नहीं था, क्योंकि न्यू सिंह और श्रेयान वो दोनों भी इतने अचानक होने के कारण वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में गए थे विंग का ऑपरेशन करने के लिए। और इस तरफ वांगजी के पास दूसरे डॉक्टर को रखा था। दूसरे डॉक्टर शिज़ई को कह रहे थे शांत होने के लिए, पर शिज़ई शांत होने के लिए तैयार नहीं था। तब तक ये बात न्यू सिंह ने दूसरे डॉक्टर को कहा था किसी को बताने के लिए। ये बात किरण, सिचैन और आचिन को पता चल गई थी। वो भी दौड़ते दौड़ते कार जोर से चलाते चलाते उस हॉस्पिटल में पहुंच गए थे और वो देखते वांगजी के सर पर बहुत ही बड़ी पट्टी लगी थी और बाजू में शिज़ई बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। वो चिल्ला रहा था, वो किसी की बात समझ नहीं आ रहा था, वो अपने आप को भी बुरा समझ रहा था।
तभी आचिन आता और सीधा शिजई को गले लगाकर कहते, शिजई तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ, पर मम्मा दादा को ठीक नहीं। अंकल बचा लो ना मम्मा दादा को, मैं बहुत बुरा बच्चा हूँ। मैं अच्छा बच्चा बिल्कुल नहीं हूँ ना, मैं अच्छा बच्चा बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी मम्मा ने मेरी रक्षा की और मैं मम्मा को बचा नहीं पाया बखूबी। चप्पू कुछ करो ना, चप्पू चिचान अंकल कुछ करो ना। डरो मत, तुम्हारी मम्मा और तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जबान देता हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? हाँ विश्वास है। दादा उठो ना दादा, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, उठो ना प्लीज, उठो ना। रो मत ना, मुझे भी रोना आ रहा है सिचान, इसे शांत होने के लिए कहिए ना सिचान जी, मुझे भी रोना आ रहा है। अच्छा अब तुम भी रोना बंद करो, तुम शिजे को डरा दोगे। हाँ तुम शिजे को डरा दोगे। अचिन को लेकर सिचान तुम बाहर खड़े रहो। हाँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर, मैं यहाँ शिजो के साथ हूँ। ठीक है शिफो, मैं बाहर हूँ। ऐसे कि आचिन को लेकर सिचान बाहर की तरफ, मतलब जहाँ विंग का ऑपरेशन हो रहा था बाहर की तरफ खड़े थे दोनों, और आचिन भी बहुत रो रहा था और वो कह रहा था, सिचान जी वो ठीक होंगे ना दोनों? हाँ आचिन चिंता मत करो, मुझे उन दोनों को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे आना चाहिए था सिचान जी, मुझे शिजे को स्कूल लेकर आना चाहिए था ना। मैं अच्छा अंकल नहीं हूँ ना सिचान जी, मैंने शिजई और वांगजी का गक और विंग का ख्याल नहीं रखा ना। ऐसी कोई बात नहीं अचिन, तुम ऐसे नहीं हो, शांत हो जाओ, किसी को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना? मैं करता हूँ, देखो ना शिजई कितना रो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ, तुमने शिजे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, तुम अपना बच्चा मानते हो उसे और वांगजी को अपना भाई मानते हो, पर तुम ये भी तो मानते हो ना बिंग बहुत अच्छा है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। मैं मानता हूँ, मैं उसकी माफ़ी ज़रूर मानूंगा, मैं उसके पैर पकड़ लूंगा, पर सिचान जी शिजे को रोने के लिए बंद करवा दीजिए ना। पहले तुम बंद कर दो अचिन रोना, नहीं तो वो बहुत रोएगा, वो अंदर से टूट जाएगा। तुम्हें पता ही ना उसे कितनी मुश्किल से हमने संभाला है, अगर तुम ही हिम्मत हार दोगे तो शिजे को कौन संभालेगा बताओ? बच्चा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। पक्का ना चप्पू, बाबा को कुछ नहीं होगा ना? मेरा प्यारा बाबा देखो ना कैसे रो रहा है, उठा ही नहीं रहा है। पता है चप्पू? हाँ मम्मा बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे बचाया, कुछ स्कूल में बुली कर लेते लोग मुझे, उनसे भी बचाया मम्मा ने मुझे, और मैंने मम्मा को हर्ट कर दिया, मैं बहुत बुरा बच्चा हूँ ना। नहीं रे बेटा ऐसे मत कहो, अपने आप को जिम्मेदार मत कहो, तुम पता है ना तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं इसमें, ये तो हालात ऐसे बिगड़ गए पता ही नहीं चला। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने दादाजी पर यकीन है ना? दादाजी यकीन है, पर देखो ना मम्मा, मुझे भी ऑपरेशन थिएटर में जाना है। कहाँ जाना है? ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर? हाँ वही जाना है, मम्मा को ऑपरेशन में करूँगा, मैं डॉक्टर बनूंगा मम्मा को ऑपरेशन करने के लिए, मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, मैं मम्मा की हर बात मानूंगा, और दादा की भी। दादा उठो ना, मम्मा को बचाते हम दोनों, उठो ना। तभी धीरे धीरे बांगजी की आंखें खुल रही थी, वो अपने प्यारे शिजे को देखता है, आसपास देख रहा था वो, और तभी किरण दिखता है। बांगजी को होश आ गया, वो बाकी डॉक्टर को बता देता है और सिचन के लिए बाहर आता कहता है, सिचन अची बांगजी को होश आया है। ये सुनते ही वो दोनों भी दौड़कर बाहर आए थे। तब तक बांगजी उठ गया था, उसके सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसे सब कुछ याद आ रहा था कि उसके साथ क्या क्या हुआ, और वो बाजू में रोते हुए शिजुई को देखता है, कहता है, शिजुई मम्मा को कुछ नहीं होगा। बाबा पक्का ना मम्मा को कुछ नहीं होगा? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपनी विंग को कुछ नहीं होने दूंगा। रोना बंद करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, ठीक है ना? बांगजी तुम? हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे सब कुछ याद है और मैं ठीक हो गया हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं शिफो, मैं समझ सकता हूँ, मुझे विंग के पास जाना है। बांगजी उसे अंदर ले आए, मुझे पता है, चलो शिजुई
हम मम्मा का इंतज़ार करेंगे। मम्मा को ठीक होना पड़ेगा हमारे लिए। मम्मा को ठीक होना पड़ेगा हमारे लिए। अगर डॉक्टर ने अच्छा ऑपरेशन नहीं किया तो मैं डॉक्टर का भी ऑपरेशन अपने हाथों से कर लूँगा बाबा। हाँ चलो। ऐसे कह के बांगजी शिजी को उठा लेता है अपनी बाहों में और किरण कहता है तुम्हें आराम करना चाहिए बांगजी, हम सब लोग बाकी खड़े हैं। नहीं नहीं अंकल, मैं खुद खड़ा रहूँगा। इतना इंतज़ार किया है मैंने विंग का, और थोड़ा इंतज़ार कर लूँगा, पर मेरे विंग को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो शिजुई। चलो बाबा। ऐसे करती हुई सारे लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हो गए थे। शिजुई बहुत रो रहा था। बांगजू उसे समझा रहा था रो मत, कुछ नहीं होगा। मम्मा बहुत स्ट्रांग है, पता है तुम्हें, मम्मा बहुत स्ट्रांग है। सच्ची में मम्मा स्ट्रांग है ना, मुझे पता है मम्मा बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तो मम्मा ने मुझे बचा लिया। पता है बाबा मैं गंदा बच्चा हूँ, इसलिए मम्मा ने मुझे छोड़ा होगा। मैं अपनी मम्मा को बचा भी नहीं पाया बखूबी। तभी एक आवाज़ आती, विंग कहाँ है? ये आवाज़ आती सारे लोग उस तरफ देखते। वहाँ एक बहुत ही बड़ा डॉन खड़ा था जो पूरे वर्ल्ड पर राज करता है, जिसका नाम था रे। उसे देखकर सारे लोग हैरान थे। उसके साथ साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ खड़े थे। उसके साथ उसका ओमेगा भी खड़ा था जिसका नाम जॉन था। जॉन, विंग ठीक तो हो ना? हम पूछते रुको, या विंग कहाँ है? अब कौन हो? मैं उसका भाई हूँ। मैं नहीं जानता, मेरी मम्मा का मैं अकेला हूँ। अरे बाबा हम दोनों ही मम्मा के, मम्मा को ठीक कर दो ना प्लीज। बाबा के दो ना डॉक्टर को मम्मा को ठीक करने के लिए। कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कुछ भी नहीं, चिंता मत करो तुम। मम्मा बिल्कुल ठीक होगी, मम्मा बिल्कुल ठीक होगी तुम्हारी, कुछ नहीं होगा। बंगजी अपने आप को संभालो, कुछ नहीं होगा बंगजी को, बिंग को, तुम चिंता मत करो बेटा। हाँ अंकल मुझे पता है बिंग को कुछ नहीं होगा। और वो डॉन मतलब वो माफिया बांगजी को ही दिख रहा था। वो बांगजी को पहचान लेकर कहता है तुम कैसे हो? मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप हो कौन? तुम नहीं जानते मुझे, पर बिंग मुझे अच्छे से जानता है। आपने कहा आप उसके भाई हो। मैं उसका सगा भाई नहीं हूँ, पर वो मुझे भाई मानता है और मैं उसके लिए आया हूँ। वो कहाँ है मुझे जानना है, मेरा विंग कैसा है? अब का विंग कहाँ है? वो मेरी मम्मा है, मैं जो ही उसका प्यारा प्यारा बच्चा हूँ। दादा मम्मा को बचा लो ना दादा। कुछ नहीं होगा तुम्हारी मम्मा को। बांगजी भी रो रहा था, उसकी भी आंखों से आंसू आ रहे थे और आची ने ये सब कुछ देखकर उसे भी रोना आ रहा था। और वो डॉन को देखकर डर भी गया था, माफिया को देखकर, और कह रहा था सिचान जी मुझे रोना भी आ रहा है, ऊपर से इस माफिया को देखकर तो और ज्यादा रोना आ रहा है सिचान जी। रो मत आची, मैं समझ सकता हूँ, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं होगा। तभी ऑपरेशन थिएटर से कोई बाहर आता कहता है हाँ अच्छा है सब कुछ ठीक है, विंग बच गया। तभी न्यू सिंह बाहर आ गया था और वो अभी तक उसी कॉस्ट मतलब वो ऑपरेशन थिएटर की जो कपड़े होते ना उसी में था। शिजे उसे देखता है और सीधा बांगजी के गोद से सीधा नीचे छलांग लगाता है, सीधा न्यू सिंह के सामने आकर कहता है बेटा मेरी मम्मा कैसी है बताओ न्यू सिंह अंकल, नहीं तो मैं कपड़े फाड़ दूंगा आपके, बताओ। अरे इसे को तो कोई तो ले लो, अरे कपड़े छोड़ दो मेरे, अरे छोड़ दो ना, बेटा मेरी मम्मा कैसी है। और बांगजी भी सामने आकर कहता है न्यू सिंह बताओ ना विंग कैसा है मेरा? तुम ठीक हो गए इतनी जल्दी कैसे? मैंने कहा मेरा विंग कैसा है? चिंता मत करो वो बिल्कुल ठीक है, पर थोड़ा सा खून ज़्यादा गया है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है उसे। ठीक है फिर इस बार कपड़े बच गए आपके बाबा, मैं चलता हूँ, चलो बाबा हम अंदर देख कर आते मम्मा को। हाँ चलो। ऐसे कि बांगजी और विंग जोर से बाहर दौड़ लगाते और वो दोनों विंग के सामने खड़े थे और विंग वहाँ बिस्तर पर सो रहा था। तभी वहाँ शुयान कहता है विंग को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना है, ज़रा थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, हम इंतज़ार कर लेंगे, है ना शिजुई?
कर लेंगे मम्मा का इंतजार। अगर मेरी मम्मा को छोटी भी खरोच निकली ना तो देख लेना, पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा मैं बड़ा होकर। कोई नहीं बच पाएगा, ये ना बाबा। सही कहा तुमने। ये सुनते ही श्रेयान भी डर गया। हे भगवान, ये बंगजी मुझे पहचान नहीं पा रहे क्या? मैंने एक बार इसकी तस्वीर देखी थी। सच में ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक निकला, ऐसा श्रेयान सोच रहा था। और देखते देखते विंग को एक जगह शिफ्ट कर दिया था और उसके साथ साथ सारे लोग वहाँ विंग के सामने खड़े थे और बांगची विंग का हाथ पकड़ रहा था और कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो विंग, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? विंग, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता था विंग। तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? अब मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे और शिज़े की तुम्हारी बहुत ज़रूरत है विंग। और आसपास के सारे लोग बांगची और शिज़े को देख रहे थे। शिज़े भी अपनी मम्मा की गालों को चूम रहा था और कह रहा था, मम्मा मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, बिल्कुल दादा की तरह। चौकी भी नहीं मांगूंगा आपसे, पर ठीक हो जाओ ना मम्मा। तभी न्यूसिंग कहता है, उसे ज़रा आराम की ज़रूरत है। आप इसे चिल्लाओगे चीखोगे तो उसे आराम नहीं मिलेगा। चुप रहो तुम डॉक्टर। ठीक है ना, मैं चुपी हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करो, इतना ही कहना था। चुप रहो, मैं मम्मा से बात कराओ, डिस्टर्ब मत करो बीच में। मम्मा मैं सच्ची में अच्छा बच्चा बनूंगा, आपकी हर बात मानूंगा। उठ जाओ ना मम्मा प्लीज, दादा कहो ना मम्मा को। रो मत शिज़ोई, तुम्हारी मम्मा जल्दी ठीक हो जाएगी और पता है तुम्हें ढेर सारा प्यार करेगी। सच्ची में? सच में। ठीक है फिर। ए न्यूसिंग, बोलना श्रेयान, ये कब ठीक हो गया? लगता है गहरी चोट लग गई ना, उसके बाद उसकी याददाश्त वापस आ गई। हाँ, लग तो रहा है। मुझे नहीं पता था इतनी गहरी चोट लगने के बाद इतना असर होता है किसी पर। सही कहा। छोड़ो, हमें क्या करना है, विंग ठीक हो जाए यही हमारे लिए काफ़ी है। वैसे तुम्हारे आगे के कपड़े फटे हुए कैसे न्यू सिंह? तुम तो ऑपरेशन थिएटर में थे ना हमारे साथ। किसी के साथ कुश्ती तो नहीं खेल रहे थे? अरे किसके साथ किस्ती खेलूँ, इस शिज़ोई ने कपड़े फाड़ दिए मेरे, तो वही पहनकर घूम रहा हो। इसलिए मुझे सारे पेशेंट देख रहे थे। अभी मुझे पता चला कि सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे, तेरी वजह से पता चला। मैं जाकर कपड़े चेंज करके आता हूँ। हाँ ठीक है। मम्मा उठ जाओ ना मम्मा, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, आपकी हर बात मानूंगा, सच्ची में कसम से। मैं बुरा हूँ ना, इसलिए आप आके नहीं खोल हो ना। सीधे से गुस्सा हो ना, मुझे पता है आप मुझसे गुस्सा हो। मम्मा सिर्फ तुमसे नहीं शिज़ुई, मुझसे भी गुस्सा है, इसलिए आँख नहीं खोल रहा है वो। कि किसने कहा कि मैं आप दोनों से नाराज हूँ? विंग, मम्मा देखो गाँव वालों, देखो हॉस्पिटल वालों, देखो शेपू। मम्मा उठ गई प्यारी, मम्मा उठ गई मेरी। उम्मा उम्मा उम्मा, मेरी प्यारी मम्मा। शिज़ुई, तुम ठीक ठीक तो हो ना? मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हो? आपको दर्द हो रहा है क्या? आप ऐसे बात क्यों कर रही हो? बात करते हुए अकेला क्यों ले हो मम्मा? दर्द हो रहा है आपको? नहीं मम्मा, मम्मा आपकी बहुत स्ट्रांग है। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है शिज़ुई बेटा। शिज़ुई भी आपसे बहुत प्यार करता है मम्मा, मैं आपको बचा नहीं पाया बखूबी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं शिज़ुई, मम्मा ये बहुत बुरी आपकी, आपको प्यार नहीं दे पाई मम्मा आपकी, मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मम्मा, मुझे पता है मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, शिज़ुई बुलाए। विंग, मुझे भी माफ़ कर दो। लंजा, तुम्हारी चोट कैसी है? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ विंग, तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो गया। विंग, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ ना, मैं तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। लंजा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ और हमारे बच्चे के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, जिंदगी भर।
हम साथ रहेंगे ना, है ना लंजा? हाँ विंग, मैं वादा करता हूँ हम सब लोग साथ में रहेंगे, परिवार बनकर। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ विंग। मैं गाना भी बजाऊंगा, ढोल ताशे भी बजाऊंगा, डीजे भी बजाऊंगा, गाना भी गाऊंगा मम्मा। मिठाई भी थोड़ी बहुत खा ले लूंगा, पर जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ ना मम्मा प्लीज। ये देखो मप्पिया भी आपसे मिलने आया है, देखो मप्पिया भी आया है। गगा, आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने आया था, पर मुझे यहाँ आकर पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो, तब मैं यहाँ आ गया। गगा, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, तुमने मुझे बिना बताए घर छोड़ के यहाँ आई। मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। तुमने जैक को बताया था, इस बात की मुझे खुशी थी कि तुमने मुझे नहीं पर जैक को तो बताया। देखो जैक कितना रो रहा है, अब तुम ही उसे संभालो। आज तक तुम ही संभालते थे ना उसे, अब आगे भी तुम ही उसे शांत करना है, और हम दोनों का झगड़ा हर बार तुम ही सुलझाना है। कक्का, जैक कक्का, विंग, तुमने कहा था तुम अपना ध्यान रखोगे, क्या हालत बना के रखी है तुमने? ये कैसे हो गया? मुझे जानना है ये एक्सीडेंट किसने किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गगा प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम बात मत करो, तुम्हें आराम करना चाहिए। कम कहीं बीच में आ रहे हो। मम्मा मुझसे प्यार करती हो, मप्पिया से नहीं ना मम्मा, मुझसे प्यार करती हो ना मप्पिया से ज्यादा। आप उनकी पिकल क्यों कर रहे हो, आप मेरी पिकल करो ना मम्मा प्लीज। सही, जेलस मत हो। तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो तुम्हारी मामा है, मेरे भाई। अच्छा मम्मा जी, मप्पिया निकला, ठीक है कोई बात नहीं, गन के साथ बाद में खेलूंगा, अभी तो मम्मा ठीक होना चाहिए। तभी सिचान सामने आकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना अभी? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं शिजे की बातों में आ गया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा ना, मैंने कब आपकी बातों में आ गया? तेरी बातों में मैं आ गया, मैंने कब कहा तुम मेरे बातों में आ गए? मैंने तो कभी विंकी बिलाप कुछ कहा ही नहीं था, तुमने कहा था। अच्छा मैंने कब कहा था? झूठ मत बोलो अंकल, नहीं तो मैं आपको आउट कर दूंगा हमारी जिंदगी से। अर्चिन शांत रहो। अर्जुन अंकल शांत रहो जरा, हॉस्पिटल है, इतना शोर नहीं चलता। मम्मा जी को हंस रही है। अच्छा वो अपने हंसा दिया जी अंकल। तो मैं बहुत माहिर हूँ उसमें, पता भी है तुम्हें। विंग जल्दी जल्दी ठीक हो जाना। अब मैं चाहता कि शिजे को तुम्हारा प्यार मिले। तुम उससे बहुत प्यार करते हो, उसे पता है, और हम सबको पता है तुम शिजे से और बांगची से, मतलब बांगची काका से बहुत प्यार करते हो, है ना? हाँ, करता हूँ। बिंग, अभी बात मत करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम आराम करो। हाँ ठीक है। तभी न्यूसिंग कहता है, अब पेशेंट के पास सिर्फ ही एक या दो लोग रुक सकते हैं, ज़्यादा लोग रुकेंगे तो उसे परेशानी हो सकती है, कृपया करके आप बाहर जा सकते हैं। तभी बाहर सारे लोग चले जाते हैं, सिवाय बांगजी और हमारे प्यारे शिजे के। वो दोनों तो उनके पास ही बैठे थे विंग के, और विंग अपने प्यारे शिजे को देख रहा था, जो उसका हाथ पकड़ के कब से वहाँ बैठ गया था। और इस तरफ उसका अल्फा, उसका बॉयफ्रेंड, उसने विंग का हाथ दूसरा हाथ पकड़ा था और कह रहा था, विंग तुम कब ठीक होगे? मैं तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। लंजा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। मम्मा को ज़्यादा बोलने मत दो ना बाबा। मम्मा कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगा बाबा आपकी तरफ से। मम्मा कहती है आपको वो आपसे बहुत प्यार करती है, ठीक है ना? ठीक है। शैतान, तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो,
हाँ पता है, मैं बहुत ज़्यादा शैतान हूँ। पता है मम्मा, बाबा ने मुझे गले भी लगाया था और कहा मैं अच्छा बच्चा हूँ। पता है मम्मा आपको? हाँ पता है मुझे, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। सच्ची मम्मा? सच्ची मुच्ची। ऐसे देखते देखते बहुत दिन बीत जाते। बिंग को वहाँ हॉस्पिटल में 1 महीने तक रुकाया गया था और बांगची विंग के पास ही था और शिजोई भी, और बाकी सब लोग विंग के लिए बार बार मिलने आते जाते रहते थे। और नियो सिंह और श्रेयान तो विंग की खातिरदारी में लग ही गए थे। आज विंग को डिस्चार्ज मिलने वाला था और विंग बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो यहाँ पड़े पड़े बहुत ही ज़्यादा बोर होता था। आज पहली बार लग रहा था उसे कि हॉस्पिटल में रहना कितना बोरिंग है। पहली बार उसे एहसास हो रहा था। तभी विंग को डिस्चार्ज मिल जाता है और विंग घर पहुंच गया था। घर में सारे लोग वहाँ बैठ गए थे। वहाँ उसके माफिया भाई भी आए थे और उसका ओमेगा भी था। वहाँ नियो सिंह और श्रेयान भी थे और बाकी सब लोग भी, तो सब भी वहाँ सोफे पर बैठ गए थे। और शिज़े अपनी मम्मा के गोद में बैठा था और कह रहा था, देखा मेरी मम्मा कितनी चालाकी है, चुटकियों में ठीक हो गई, चुटकी में। हाँ थोड़ा ज़्यादा दिन ले लिया इन डॉक्टर की वजह से। अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करती बखूबी। अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करती तो मैं एक दिन उस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा, याद रखना। शिसोई। कोई बात नहीं मम्मा, मैं मजाक कर रहा था। ए विंग, सच में तेरा बच्चा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है रे। बचपन में मुझ पर सुसु किया था और अब तो जब से मिला है तब से डांटे ही जा रहा है। पता है हॉस्पिटल में मेरे कपड़े भी फाड़ दिए इसने। शिजुई, वो तो मैं रो रहा था मम्मा। रोते हुए लोगों को क्या पता होता है वो क्या करते और क्या नहीं। अच्छा, तुम तो कुछ ज़्यादा ही चालाक हो शिजुई, बिल्कुल अपने डाडा की तरह। क्या सच में भी? हाँ वो मैं। मम्मा, अब मेरे साथ रहोगी ना हमेशा हमेशा के लिए? अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं शिजुई, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। गगा, आप अभी तक यहाँ कैसे? तुम्हारे लिए। मुझे पता है वी, हम सगे भाई 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 नहीं हैं, पर मैं तुम्हें सगे से भी ज़्यादा मानता हूँ। मैं तुम्हें अपना बच्चा मानता हूँ। तुम पहली बार मेरी जान बचाई, तभी तुम्हें अपना भाई मान लिया था मैंने। बी, अगर एक भाई परेशानी में हो तो दूसरा भाई कैसे चैन के साथ रह सकता है बताओ? हाँ वी, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। हम दोनों तुम्हारे भाई हैं। अब तुम ठीक हो गए हो और तुम अपने गृहस्थी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। सच में कका। तुम्हारे अल्फा की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार दिखता है वी, और हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने उसे छोड़ा क्यों था। तुमने कभी हमें बताया नहीं। जब तुम लंदन वापस आए थे तभी तुमने मुझे पहली बार बचाया था, तभी हमारी मुलाकात हो गई थी। पर तुमने ये कभी नहीं बताया कि तुम अपने नवजात शिशु को किसी और के हवाले करके तुम भाग कैसे आ गए थे। माफिया जी, गलती से मिस्टेक हो सकती है आपकी, पर मुझे माफ़ कर देना। वो लंबी ज़ुबान निकाल रहा हुआ अपनी। आपकी लंबी ज़ुबान भी है, दिखाई नहीं दी। तो ज़रा चुप रहेगा, मुझे बात करने दी। हट्टी की न करो ना, मैंने कब मना किया है। गुस्ताखी माफ़ कर दीजिए। वो किसी और के नहीं, मेरे हवाले कर दिया था और मैंने ही लैंड हाउस के चौखट पर रख दिया था शिजई को। शर्म नहीं आई चौखट पर रखते हुए? बाबा के हाथ में देते हुए शर्म नहीं आई? बुक को भी देना चाहिए था ना बाबा के हाथ में। अरे बेटा डॉक्टर क्यों नहीं वाला? मुझे पहले पता ही था ये मुझे चापलूसी ज़रूरी करेगा। पक्का ना पक्का मुझे गालियाँ ज़रूर ही देगा। सच में तुम्हें पता था? हाँ श्रेया, मुझे पता ही था। बचपन में भी ऐसा ही है और बड़ा होकर भी ऐसा ही बनेगा। क्या पता बड़ा होकर बहुत मारे हम दोनों को, ये भी हो सकता है ना। तब तक हम चुप क्यों बेटे, हमारे भी बच्चे आएंगे ना, तब इसके साथ लड़ेंगे, तब मज़ा आएगा। हाँ हाँ सही कहा, पर नहीं चाहता रे, अच्छा बच्चा है। तो इतना अच्छा है तो मुझे भड़का क्यों रहा है तू? वैसे मुझे भी वो शिज़ई बहुत पसंद है। हाँ मुझे भी। अगर तुम दोनों की बात हो गई तो आगे बात कर सकते हो। नहीं मेरा सिर्फ इतना ही था और कुछ नहीं। बताओ नबी, मुझे जानना है तो मुझे छोड़कर क्यों गई और हमारे बच्चे शिजुई को? लंजा, ये सच तुम ना जानो तो ही अच्छा है तुम्हारे लिए। क्यों भी? मुझे जानना है।
मुझे भी जानना है मम्मा। मेरी मम्मा गलत नहीं हो सकती, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगा। ये बात तो मैंने पहले भी कही थी शिजई तुमसे। तब मेरी अक्कल घास चरने गई थी और आपके साथ, तब घास चर के वापस आ गई आपके साथ। तो मैं बात कर रहा हूँ। देखा सचिन कैसा कह रहा है मुझे ये? हाँ? अच्छी वो मजाक कर रहा है, शांत रहो। तभी किरण कहता है, बच्चा भी जो है साफ साफ कहो, हमें जानना है तुमने ऐसा क्यों किया। तुम शिज़ी को छोड़कर कैसे जा सकती हो। माना कि तुम बांग्जी से गुस्सा थे, माना कि तुम्हें पैसों की जरूरत थी, हमें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ था और क्या नहीं। हमें जानना है सब कुछ। शिज़ी अंदर जा। मम्मा मुझे भी जानना है प्लीज, मैं भी जानना चाहता हूँ। हर लोग कहते आप पैसों के पीछे भागते हो, अब किसी और के लिए दादा को छोड़ दिया, सब लोग कहते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं आपके मुँह से सच जानना चाहता हूँ मम्मा, प्लीज बताओ ना, क्या सच्ची में ऐसा हुआ था? बी तुम जो भी कहोगे मैं मान लूंगा, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे जानना है वीन, तुमने किसके लिए मुझे छोड़ा था। मुझे सब कुछ जानना है। सही कहा सब लोग, सही मतलब सब लोग जो कहते वह सही कहते। मैंने पैसों के लिए लंचा को छोड़ दिया था और बांग्टे सब कुछ सुन रहा था, और बाकी सारे लोग भी। और माफिया तो हक्का बक्का होकर बिंग को देख रहा था। क्या सच में बिंग ने पैसों के लिए छोड़ दिया था बांगजी को? ऐसा वो सोच रहा था, और बाकी सबके मन में भी वही आ रहा था। क्या सच्ची मम्मा? मैं बताता हूँ। कॉलेज के दिन की बात है। कॉलेज में मैं लंजा से प्यार करता था, ये सबको पता था, पर मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं जेल से छूट गया था। उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, और सबको पता था कि मैं जेल से छूटा हूँ। मैंने अपनी बाबा की हत्या की थी। इसलिए मेरे बाबा हर दम मुझे पीटते थे, मारते थे। मुझे किसी के साथ भी कमरे में भेजते थे, पर मैंने आज तक कभी नहीं गया किसी के साथ। इसलिए उन्होंने मुझे बहुत मारा था, और मैंने अपना बचाव करने के लिए गलती से चाकू मार दिया उन्हें। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाऊं, क्योंकि मैं लंजा से बहुत प्यार करता था, इसलिए। और उसके बाद मुझे जेल हो गई, पर मैं लंजा से छुप छुप कर प्यार कर रहा था। लंजा को तो इस बारे में पता ही नहीं था। उसके बाद मैं जेल से छूट गया 2 साल बाद, क्योंकि मेरा अच्छा व्यवहार था वहाँ, इसलिए। और जब तक मैं वापस आया तब तक मुझे पता चल गया कि लंजा एक कॉलेज में पढ़ता है। मेरी माँ की थी डेथ, मतलब मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी जब मैं पैदा हो गया। मम्मा आप रो क्यों रही? रो मत ना प्लीज। मुझे पता है आपको बताते हुए परेशानी हो रही है सब कुछ। हाँ भी, अगर तुम्हें परेशानी हो रही तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं जानना। नहीं लंजा, अब तुम्हें जानना चाहिए। ये राज मैं कब तक अपने मन में रखूं? मुझे बोलना है लंजा। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, मैं बचपन से तुमसे प्यार करता था, पर मैं तुम्हारे औकात के बाहर था। तुम एक प्रिंस, एक बहुत बड़े अमीर घर के बेटे, और मैं एक जेल से छूटा हुआ कैदी। ऐसा मुझे हमेशा लगता था। बहुत लोग मुझे चिढ़ाते थे। मेरे बैकग्राउंड के बारे में मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। मैं अपना खुद का नाम बनाना चाहता था, पर मेरे पास कोई सहारा नहीं है, तो मैं अपना नाम कैसे बनाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी लंजा, हम हम दोनों एक साथ आ गए। हम दोनों में प्यार हो गया। पर सब लोग सिर्फ यही कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कोई नहीं हूँ, तुम्हारे पैसों के पीछे हूँ। ये सब लोग मुझे कहते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर भी मैं उन सबको इग्नोर करके तुम्हारे साथ रहता था। पर एक दिन मैंने तुम्हें एक क्लब में देखा। तुम म्यांमार को किस कर रहे थे बांगजी, है ना लंजा? तुम कर रहे थे ना? तब तुम मेरे लंजा नहीं थे, वो बांगजी था। सही कहा ना मैंने? मुझे माफ कर दो बिंग, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ उस दिन क्या हुआ था।
मैंने सब कुछ सुन लिया था लंजा, तो मैं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी क्यों क्यों किच्ची की बाबा, क्यों किच्ची की? मम्मा को किच्ची करना चाहिए था ना आपको, क्यों किच्ची की दूसरों को? इसलिए मम्मा आपको छोड़ के चली गई। क्यों किच्ची की? बताओ ना क्यों किच्ची की? हाँ बंजी, अगर तुम बिंग से प्यार करते हो तो तुमने ऐसा क्यों किया था, बताओ मुझे। अंकल मैं बता सकता हूँ, तो मुझे जानना भी है, बताओ। माफिया को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था पर उसने कुछ नहीं कहा था, और बाकी सबको भी। बताओ ना बाबा, आपने क्यों बताया नहीं मम्मा को? तभी क्लियर कर लिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता ना। बताओ। मैनमा तुम्हें जलील कर रही थी बिंग, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया था। हाँ मुझे पता है, तुम मुझसे पहले उससे प्यार करते थे, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ। क्यों प्यार किया उस चुड़ैल के साथ? बेवकूफ लड़की कहीं की। पता है उसने मेरी नाक को ऐसे रगड़ने के लिए कहा था। अच्छा हुआ उस दिन मम्मा थी, नहीं तो मुझे नाक रगड़ना पड़ता। पता है मेरे औकात नहीं रहती स्कूल में बखूबी। ये कितना बोलता है रे शियान? सही कहा, पर छोड़ो, असली बात जानिए मुझे भी, क्योंकि बिंग ने हमें भी नहीं बताया कि उससे असली असली कारण क्या था जो वो यहाँ से चला गया। मुझे भी जानना है। सही कहा, मुझे भी जानना है। तभी मैंने तुम्हें उसे किस करते हुए देखा, पर उससे पहले तुम्हारी बात क्या थी मैंने सब कुछ सुन लिया था लंजा। उसने मेरी बेइज्जती की, तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुमने कहा कि वो तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसा कहा था ना? हाँ मैंने कहा था कि मैं बिंग से प्यार करता हूँ, ना कि तुमसे। पर उसने कहा कि मुझे साबित करना पड़ेगा, पर मैंने उसका चैलेंज ले लिया। पर उसने मुझे बाद में कहा कि मुझे उसे किस करना पड़ेगा। अगर फिर भी मुझे कुछ फील नहीं हुआ तो समझ जाएगी कि वो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके लिए किच्ची करने की क्या जरूरत है? थप्पड़ मारते तो तब भी हो जाता बाबा। आप भी ना बच्चों की तरह हरकतें करते रहते हो। आपकी वजह से मम्मा छोड़ के चली गई। थोड़ा तो अपने दिमाग इस्तेमाल किया होता बाबा। सच में रे, ये वांगजे का बच्चा तो होशियार निकला। सही कहा तुमने न्यू सिंह, होशियार निकला ये। मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। लंजा, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या मतलब है विंग? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते थे, पर तुम्हें किस करके साबित करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, हमें दूसरों को बताने की क्या ज़रूरत है लंजा? मुझे माफ़ कर दो, इसलिए तुम मुझे छोड़कर गए थे विंग। सिर्फ यही बात नहीं थी लंजा, और भी बहुत सारी बातें थी जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। पता है, मुझे बात पता चली, मेरी माँ की डेथ सिर्फ एक वजह से हो गई थी। मतलब उनका अच्छे से इलाज नहीं हो पाया, उन्हें बहुत गंभीर बीमारी थी। इसके लिए मेरे बाबा मुझे बेचना चाहते थे। मुझे सब कुछ बाद में पता चला था, पर उससे पहले मेरी माँ मर चुकी थी। मैं कुछ समझा नहीं भी। यही कि मेरे बाबा मुझे बेचना चाहते थे क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत थी माँ का इलाज करने के लिए। उन्होंने मुझसे झूठ बोला था कि माँ मर चुकी है, पर मेरी माँ जिंदा थी लंजा, जिंदा थी वो। मैं जेल से आने के बाद मुझे पता चल गया था कि माँ मेरी जिंदा है। इसके लिए मैंने मेरी माँ को हर जगह ढूंढने की कोशिश की। फिर मुझे पता चला कि मेरी माँ एक मेंटल हॉस्पिटल में है और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं तुमसे मांगने के लिए वहाँ आया था, पर मुझे कुछ लोगों ने घेर लिया। वो थी मैनमा और लूसी, वो दोनों मुझ पर हंस रही थी। उसके साथ बहुत सारे लोग भी थे। फिर क्या हुआ बताओ भी। उन्होंने मुझे कहा कि बताओ ना मम्मा। मैं पैसों के लिए तुम्हारे पीछे भागती हूँ, और किसी ना किसी दिन तुम्हें पता चल ही जाएगा मेरी असली औकात। मुझे भी ऐसा लगा कि तुम भी ऐसा ही सोचोगे लंजा, कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ पैसों के लिए हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर गई हुई। हाँ लंजा, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, और मुझे बाद में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ तुमसे। मैं अपनी शिज़े को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। मेरे साथ रहता तो उसे बहुत सारी तकलीफ़ों को झेलना पड़ता। मेरी प्यारी मम्मा कितनी अच्छी है।
इसलिए मैंने बच्चे को पैदा होते ही तो मैं सौंपने के लिए न्यू सिंह को बुलाया था और न्यू सिंह के हाथ में दे दिया था उसे, तो मैं सौंपने के लिए, और एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा कि मैं पैसों के लिए किसी और के साथ शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे छोड़ दो। और तुमने उसे ही सच मान लिया लंजा। सही कहा ना मैंने? मतलब विंग, तुम मुझे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी ना? हाँ, पर हालात ऐसे बन गए थे कि मुझे सब कुछ करना ही पड़ा। पर जब मैं तुम्हें छोड़कर अपनी माँ के पास गया था लंजा, तभी माँ ने मेरी सुसाइड कर लिया था। वो थक गई थी इस बीमारी से, इसलिए तब मैंने ठान लिया था मैं ऐसा डॉक्टर बनूंगा, अपना नाम कमाऊंगा और हर एक का इंसान का इलाज करवाऊंगा। उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, पर जितने पैसे थे मुझसे मेरे पास, उतने से मैं लंदन जा सकता था। मुझे अपनी नई दुनिया बनानी थी, मुझे अपनी एक पहचान बनानी थी। और जब तक मैं अपनी पहचान नहीं बनाता तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता था। पर मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। मुझे पता नहीं किसने बताया मुझे ऐसा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, तो मैं फिर से चाइना वापस आ गया था लंजा। और जब मैं तुमसे मिलने आने वाला था तभी तुम्हारी गग्गा और तुम्हारे अंकल वो दोनों मुझसे मिलने आए थे और तुम्हारी कंडीशन के बारे में पता चला लंजा। मैं शिजी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था, पर इतना सब कुछ हो चुका था लंजा। मेरे पास कुछ भी नहीं था जब मैं लंदन गया। पता है मेरे पास कुछ भी नहीं था, सारे पैसे टिकट में ही खर्च हो गए थे। मुझे पता है बाहर एजुकेशन बहुत अच्छी है, पर मुझे पास इतना क्वालिफिकेशन नहीं था। मैं डॉक्टर बहुत ज़रूर बनना चाहता था, पर मैं क्या करूँ क्या नहीं समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, वहाँ सब कुछ किया मैंने लंजा। अगर मैं यहाँ रहकर सब कुछ करता तो मेरी मन की इच्छा होती शिजी से मिलने की, तुमसे मिलने की। तो बहुत लोग ऐसा कहते कि मैं तुम्हारे साथ पैसों के लिए हूँ। मैं ये नहीं चाहता था किसी दिन मेरे बच्चे को पता चला कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ पैसों के लिए हूँ, मेरा बैकग्राउंड कुछ नहीं है, तो भी मुझे बाकी लोगों की तरह समझेगा। इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ने का निर्णय कर लिया लंजा। लंदन तो चला गया, पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। तभी मैं जब सड़क से जा रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया था। तभी ये माफिया मतलब रे गग्गा वहाँ आए थे और उन्होंने मुझे बचा लिया था। पर जब मैंने उन्हें देखा तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी दिख रही थी। तब मैंने उनकी बीमारी का इलाज किया था उनके घर में रखकर। मैं बाहर रहकर उनके साथ ही रहता था, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। मैं बहुत खुश था, पर बार बार मुझे तुम्हारी और शिजुई की याद सताती थी। पर मैंने अपने आप से कसम खा लिया था कि मैं किसी को बीमार नहीं छोड़ूंगा, किसी को ऐसी हालत में नहीं छोड़ूंगा जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान लेनी पड़ी। इसलिए मैं डॉक्टर बनना चुन लिया था। और मुझे पता है अमीर लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं, उन्हें अपने लोगों की ज़रा भी फिक्र नहीं है। इसलिए मैंने गरीबों का इलाज करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत लोगों का इलाज किया था, मैंने ऐसे हॉस्पिटल भी बनवाए हैं जहाँ लोगों का अच्छे से इलाज हो पाए, पर सिर्फ मैं अमीर लोगों से पैसे लेता था। और मेरे मिलने के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया था। जो मुझसे मिलेगा और इलाज करवाएगा उसे 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए था लंजा। मैं गरीब लोगों को ऐसा नहीं कर सकता था, मैं उन्हें फ्री में इलाज करवाता था। मैंने अपनी खुद की टीम बुलाई थी उन सब के इलाज के लिए। हर जगह हर एक देश में मेरे लोग फैले हुए हैं। और ये सब कुछ मेरे बड़े काका रे और जैक की वजह से हुआ था, जैक काका की वजह से। और उसके बाद मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया था, और उसी दिन तुम्हारे अंकल और तुम्हारी काका यहाँ आ गए थे मुझसे मिलने। मैं तुमसे मिलने के लिए आने वाला था, मैं तैयार भी हो चुका था, पर लंजा ये सब कुछ हुआ था। बी, तुम इतना सब कुछ अकेले कैसे सह सकते हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? बताओ बी। ऐसा विश्वास होता बाबा, आपने किसी कर दिया किसी और को, थप्पड़ मारना चाहिए था ना। मुझे किसी करने की क्या जरूरत है साबित करने के लिए?
काम कई मम्मी के दिल को दुखा दिया, मेरा प्याला मम्मा बोला भाला, और उसके बाद चिजोई ने मम्मा का दिल बहुत दुखा दिया। मैं हर बार पल मम्मा को ताना मारता था, उन्होंने मुझे छोड़ दिया पैसों के लिए जाके के। अब बहुत अच्छी हो मम्मा। ऐसे कहते हुए शिजुई विंग के पैरों के पास बैठता है और अपने सर को विंग के पैरों पर रगड़ने लगता है और कह रहा था वो, मुझे माफ कर दो मामा, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, अब मैं आपको ताना मारा, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे कितना अच्छा बच्चा है रे ये, इसने तो मुझे रुला दिया। सही कहा, मुझे भी रुला दिया। न्यू सिंह तो भी मत रो, मैं भी नहीं रहूँगा, फिर भी रोना तो आ ही रहा है मुझे, क्या करूँ। कितना अच्छा बच्चा है, आज पहली बार इस पर प्यार लूट रहा है मेरा। हाँ मेरा भी। शिजुई, मैं तुम पर नाराज़ नहीं हूँ, मुझे पता है मेरा बच्चा बहुत स्ट्रांग है, उसने उसके डाला का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मुझे गर्व है मेरे बच्चे पर, मुझे गर्व है तुम पर शिजुई। आई एम प्राउड ऑफ यू। चाची मम्मा, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। इसे तो प्राउड ऑफ यू भी कहना नहीं आता। शुयान, कोई बात नहीं रे। नहीं आता तो कोई बात नहीं, अच्छा है। सही कहा तुमने। आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मा, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो उसके लिए। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया ना? नहीं लंजा, तुम तो मेरे साथ कभी गलत थे ही नहीं। तुमने वो सब कुछ मेरे लिए किया। क्या मेरे लिए किया मम्मा? उन्होंने गलत किया, उन्हें कितनी नहीं करनी चाहिए थी। बाबा मैं गुस्सा हूँ, बाद में मना लेना चॉकलेट देके। हाँ मना लूँगा, पर उससे पहले मेरे विंग को मनाना चाहता हूँ। और बांगचू घुटनों पर बैठ जाता है, उसके हाथ में वेडिंग रिंग थी और वो सामने विंग के करतार कहता है, विंग आई लव यू फॉर एवर के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मेरा एक बेटा है जिसका नाम शिजुई है। क्या तुम मुझे और उसे अपनी ज़िंदगी में जगह देते हो? बताओ विंग। अगर मुझसे कभी गलती हो गई तब मुझे थप्पड़ मार के बता देना, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता विंग। मम्मा हाँ कर दो ना, मैं भी आपकी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ वापस प्लीज। बाबा को छोड़ दो पर मुझे पकड़ लो। क्या कह रहे तुम? हाँ तो फिर अपनी किच्ची क्योंकि गलत किया ना अपनी किच्ची करके, मैं कुछ चाहूँ। आई एम सॉरी नबी। लंजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। मैं सच्चे दिल से तुम्हारा और हमारे बेटे शिजुई का स्वीकार करता हूँ। मेरी वजह से तुम दोनों का भी बहुत सफ़र करना पड़ा। लंजा, तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? मुझे याद है भी उस दिन क्या हुआ था। जब तुम्हारा वीडियो मैंने देख लिया था कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाली हो, तब मैं सीढ़ियों से आ रहा था नीचे, तभी मेरा पैर फिसल गया था और मैं नीचे गिर गया भी, और मेरे सर पर बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी और पता नहीं मैं कैसे बच्चा बन गया। पता है, मैं नहीं लाता 2 बार, मैंने नहीं लाया बाबा, आपको पता है? पता है, मुझे हर एक बात याद है विंग कि तुम मेरा कैसा ख्याल रखते थे। सच में लंजा, तुम्हें हर एक बात याद है? हाँ विंग। शिजुई बेटा, डाडा को माफ़ कर दो। डाडा ने आपको बहुत हर्ट किया ना, आपको बार बार धक्का मारा। डाडा बहुत बुरे है ना? कितने का? दादा ने कभी गलती नहीं की, सिर्फ एक ही बार गलती की किच्ची करके दूसरों को। अगली बार किच्ची मत करना, सिर्फ मम्मा को और मुझे किच्ची करना जिंदगी भर, ठीक है ना? हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें और विंग को ही किस करूँगा और किसी को नहीं। लंजा क्या बोल रहे हो? इसमें शर्माना जैसा क्या है विंग? प्यार करता हूँ तुमसे तो सबके सामने कहूँगा ना, मुझे शर्म नहीं आती, पर मुझे तो आती है ना। मम्मा को शर्म आ रही है, फिर से एक बार कहो ना किच्ची करोगे आप? हाँ मैं कहता हूँ, मैं विंग को सिर्फ किस करूँगा। और मुझे? हाँ तुम्हें भी। कितनी प्यारी फैमिली ना सुजान जी। सही कहा, अब सब कुछ ठीक लग रहा है। गगा धन्यवाद, आपने मुझे हरदम प्यार दिया है। अपने भाई से भी ज़्यादा बढ़कर अपने और जैक गगा ने मुझे संभाला है। अगर आप दोनों नहीं होते तो आज मैं अपने परिवार के साथ नहीं होता।
पता नहीं कहीं फुटपाथ पर गिरा हुआ था। थैंक यू गगा। इसमें कोई ज़रूरत नहीं थैंक यू कहने की, तुम मेरे भाई हो। मिस्टर लाल मांग जी। जी, अगर आपने मेरे भाई को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। माफिया से पहले मुझसे डरना पड़ेगा बाबा, आपको याद रखना। और किसी बिची नहीं चलेगी अच्छे, नहीं तो मैं एक अच्छा से चिट बनाता हूँ और आपके इस कमीज पर लगा दूंगा। उसमें लिखूंगा, मम्मा और बाबा पहले से शादीशुदा है, मेरे बाबा पर डोरे मत डालो, ठीक है ना? और बाबा ने किसी की तो थप्पड़ मार दो, ऐसा भी लिख दूंगा। शैतान, तुम ऐसा लिखोगे? हाँ तो फिर मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनके साथ लॉयल हूँ। तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मम्मा के साथ लॉयल नहीं हूँ। हाँ नहीं हो, है ना मम्मा? अब बस करो, तुम दोनों बच्चों की तरह झगड़ा करे हो। सच में, पहले भी झगड़ा करते थे, अब भी झगड़ा करे हो। पता नहीं क्या होगा तुम दोनों का। तुम हो ना? आप हो ना हम दोनों को सुधारने के लिए? हाँ मैं हूँ, पर जिंदगी भर तो नहीं हो सकता ना। क्या मतलब है? क्या मतलब बेबी? कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। तुम मुझे और शिजू को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, वादा करो भी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपस में बात करके सुलझा लेंगे, ठीक है ना? ठीक है लंजा, आई लव यू बी। मम्मा आई लव यू टू कहूँ ना? वो कहो ना भी। हाँ हाँ, हम नहीं सुन रही है। हाँ मैं भी नहीं सुन रहा हूँ। हाँ हम भी नहीं सुन रही। हाँ हाँ, मैं भी नहीं सुन रहा हूँ, बोलो भी। आई लव यू लंजा। ऐसे सुनते ही वांगजे सीधा बिंग को किस कर लेता है सबके सामने। हाँ ये कि चलेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी चलेगी। देखो बाबा पिया जी, देखो बाबा किसी किसी करे, अपने से कभी किसी किया है? अगर आपने भी जग अंकल को छोड़कर किसी और को किसी की हो ना, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा बाबा की तरह। आपको भी बच्चा बनना पड़ेगा, तो को लोग क्या कहेंगे, मापिया बना पांचर का बच्चा। अच्छा, मामा के पास नहीं आओगी? आऊंगा ना, चौकी है आपके पास? अब उसके लिए चॉकलेट लगेगा? हाँ तो हमारा वो भांजा है, हमें भी कुछ देना चाहिए था। अरे तुम्हें नहीं लगता? मैं इसे क्या दूँ? तुम्हें क्या चाहिए बताओ? मुझे बड़ा होने के बाद अपनी पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। अच्छा, हमारे बच्चे तुम ही हो, और वैसे भी हमारा बच्चा विंग बन गया था, तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। ये लो। काका, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं? तुम चुप बैठो विंग, ये हम दोनों का मामला है, मामा और भांजे का। सही कहा ना जैक मैंने? सही कहा आपने। हमारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, और वैसे भी हम एग्रीमेंट अभी कर सकते हैं। हम अपनी सेक्रेटरी को बुलाते। अरे बुलाओ ना। काका इसकी, तुम चुप बैठो विंग, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरा सब कुछ मेरे बेटे का है। तुम चुप बैठो। अभी अभी तुम हमारे घर के दामाद बन गए हो, और वैसे भी तुम मेरे जीजा जी और मैं तुम्हारा साला। उससे पहले ये मेरा भांजा है, और अपने भांजे के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। गगा, तुम बैठो भी शांति तरीके से। अरे वाह, ये तो प्रॉपर्टी भी नाम पर कर रहे हैं चांद जी। इसकी क्या जरूरत है, हमारी भी तो प्रॉपर्टी शिजई की है ना। वही तो समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आता है एक कागज़ लेकर, और उस पर शिजई को अंगूठा लगाने लगता है। हाँ मैं साइन कर सकता हूँ, साइन करना आता है मुझे। फिर भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना दूंगा, और वह मैं अपना बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा, और मैं बड़ा होकर डॉक्टर भी बनूंगा, बिजनेसमैन भी बनूंगा, और माफिया भी बनूंगा। इतना सब कुछ बनोगे? हाँ तो फिर मम्मा भी तो माफिया बनी। वो तो गगा की वजह से बनी थी, और वो भी मैंने 2 बार ही किसी को धमकाया था। मैंने ऐसा सब कुछ नहीं किया था कभी। फिर भी मम्मा 2 बार तो बनी थी ना, मैं तो हमेशा के लिए बनूंगा। और मम्मा कितनी बड़ी डॉक्टर है, मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर ही बनूंगा। और बिजनेसमैन दादा की तरह बनना पड़ेगा ना, दादा का भी तो बिजनेस संभालना पड़ेगा। और वैसे भी मैं क्यों संभालूं, छोटा बच्चा भी घर में और एक चाहिए ना। जंग अंकल, आप बच्चा कब पैदा कर रहे हो? हमारे घर में छोटू बच्चा होना चाहिए ना। वो तक हमने अभी तक सोचा नहीं, सिचानी और मैंने, है ना सिचान जी? तुम कुछ ज़्यादा नहीं शर्मा रही हो आचिन? थोड़ा सा शर्म आ रही है मुझे, पहली बार इस बच्चे ने मुझे सब पूछा है ना, इसलिए। तभी किरण भी हंसने लगता है। सच में, अंत भला तो सब भला, मेरे सारे बच्चे एक साथ हो गए। चलो ना मम्मा की शादी करवाते हैं बाबा के साथ, मम्मा और बाबा की शादी नहीं हो गई। इसकी क्या ज़रूरत है? हम कर लेते हैं ना, पर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। क्यों देर बाद? मुझे जल्दी शादी करनी भी।
क्या सच में? हाँ भी, मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और देखते देखते शादी का दिन आ गया था। बिंग सामने खड़ा था और बांगजी भी, और सारे लोग वहाँ आ गए थे। मैनमा भी आ गई थी और शिजे उसे देख देख कर ताना मार रहा था बार बार, और 2 बार तो जाकर उसके बम बम पर बहुत ज़्यादा मारा भी था उसने। और मैनमा गुस्से से शिजुई को देख रही थी, पर अब तो वो किसी और की हो चुकी थी, बेंचाओ की। और बेंचाओ का पहले से ही बैंड बजाया था विंग ने, और वो भी आ गया था बेन रोहन के साथ। और बेन रोहन बहुत ज़्यादा खुश था विंग के लिए। इसमें बेन रोहन बहुत ही अच्छा काम करता है और विंग का बहुत ही अच्छे से मतलब बॉस मानता है उसे। तभी शिजे कहता है, साथ फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, है नई रश्मि नई कश्मी नई उलझन, होते हैं खामोश फिर भी कह रही धड़कन, धड़कन 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 धड़कन, मेरी धड़कन तेरी धड़कन, धड़कन 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 धड़कन। मैंने कितना अच्छा गाना गाया ना आपकी शादी में मम्मा, मुबारक हो मुबारक हो। मुबारक हो शिजुई, तुम खुश हो ना इस बात से? मैं तो नाचूंगा गाऊंगा झूमूंगा, मजा ही आ गया। बाबा मैं मम्मा को एक्सेप्ट करता हूँ, अगर अपनी मम्मा को परेशान किया तो याद रखना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा, और हाँ किसी और को किसी मत करना, याद रखना। हाँ, मैं तुम्हारी सिर्फ मम्मा से प्यार करूँगा और किसी और से नहीं, क्योंकि मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा। विंग, मैं सुख में, दुख में और हर हर एक परेशानी में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम कोई अलग नहीं है, हम एक ही है विंग। एक जिस्म दो जान, सही कहा ना? तुम ये सब कुछ कहाँ सीखते हो? टीवी पर, टीवी पर नीतू जी अंकल से सीख ही लेता हूँ। नहीं नहीं ये मैंने नहीं सिखाया था। तभी न्यू सिंह और श्रेयन हंसने लगते और बाकी सब भी। तभी बांगची कहता है, विंग चले? तुम्हें नहीं लगता शिजुई को और एक भाई या बहन की ज़रूरत है? हाँ ठीक है ठीक है, उसे बिजनेसमैन बनाएंगे हम। एक को माफिया नहीं, माफिया में बनूंगा ना, डॉक्टर भी तो मैं ही बनूंगा। अगर अगर और एक बच्चा हो गया तो उसे डॉक्टर बना देंगे। नहीं नहीं बिजनेसमैन तो अंकल आपका बच्चा बनेगा ना जी अंकल। नहीं मैंने अभी तक नहीं सोचा है, कभी सोचोगे जब कहानी खत्म होगी तभी सोचोगे बच्चे के बारे में। पहले बच्चे के बारे में सोचो अंकल, मुझे 2 हफ्ते में चाहिए बच्चे। क्या बोल रहे तू? मेरी मम्मा डॉक्टर है, कुछ ना कुछ मदद जरूरी करेगी, अगर वो नहीं मदद कर पाई तो आप खुद ही अपनी मदद कर लेना। कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे तुम? मैं कहाँ ज़्यादा बोलता हूँ, मैं तो बहुत कम बोलता हूँ। शिजुई, मम्मा मुझे जल्दी जल्दी छोटा भैया दे दो, नहीं तो छोटी बहन दे दो, मैं दरख्वास्त करता हूँ प्लीज प्लीज मम्मा। मेरे शैतान बच्चे, पता नहीं कब सुधरोगे तुम। चुप रहो। मम्मा अपने डाटा, ठीक है मान लूँगा, पर 1 महीने में नहीं 2 साल में तो दे दोगे ना, 2 साल में नहीं 5 दिन में। शिजुई शिजुई शिजुई। सॉरी बाबा, आपको अभी कुछ काम है तो बता देना। क्यों? आज मैं जंग अंकल के पास सोऊंगा, आप दोनों अपने कमरे में जाओ। और तभी बांगजी विंग को गोद में उठा लेता है सबके सामने, और वहाँ से सीधा विंग को रूम में लेकर आता है, और वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे। तभी विंग कहता है, लंजा तुम खुश हो ना? बहुत खुश हो। मुझे नहीं पता था विंग, तुमने इतना सब कुछ सहन कर लिया। मैं तुम्हारा अच्छा हस्बैंड बनना चाहता था, पर नहीं बन पाया विंग। मैंने तुमसे वादा किया था, हम कॉलेज में थे तब, कि मैं तुम्हारे हर दुख में और सुख में साथ रहूँगा, पर नहीं हो पाया। मुझे माफ़ कर देना विंग, पर हरदम याद रखना, हर एक दिन में, हर एक सेकंड में मैं तुमसे सिर्फ प्यार करता हूँ। याद रखना विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम कभी मुझे छोड़ कर गई ना विंग, तो जान लेना उस वक्त लान बांगजी इस दुनिया से गायब हो गया। क्या बोल रहे हो आप? शुभ शुभ बोलो, अब सब कुछ ठीक हो गया ना? हाँ, वैसे भी मैंने शिजी को प्यार नहीं दे पाया, मुझे इस बात का गम हमेशा रहेगा।
वो कितना समझदार है, पर कुछ ज़्यादा ही शरारती है। सही कहा। आप हंस रहे हो? थोड़ा तो हंस तो मतलब भी हंसो या नहीं, तो फिर आपने कुछ ज़्यादा ही शरारती बनाया उसे। मतलब बड़े काका ने कुछ ज़्यादा ही सर पर रखा है उसे। पर उन्होंने हमारे बच्चे को अपने बच्चे की तरह बड़ा किया। आपने देखा ना, आचिन काका उससे कितना प्यार करते हैं, और सिचन काका तो उसे सर पर बिठा के रखते हैं, और शिपू भी। सही कहा भी। मुझे याद है, शिजे मुझे दूर से ही देखता था हर बार। मैं हर बार उसे परेशान करता था, कभी कुछ मारता था तो कभी कुछ मारता था। 2 बार मैंने उसकी 2 बार पिटाई की है भी। फिर भी वो मुझे छुप छुप कर देखता था, मेरा ख्याल रखता था। सच में भी हमारा बच्चा बहुत समझदार है। वही तो, बहुत समझदार है हमारा शिजुई। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे भी ज़्यादा। ये तो गलत बात है भी। गलत बात क्या है? मैं आपसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे। अच्छा, और मुझसे? आप तो 2 नंबर पर आते हो क्या सच में? और हमारा तीसरा बच्चा, क्या क्या मतलब है? हम मैं चाहता था कि भी हमारे 2 बच्चे हो जाए। क्या बोल रहे हो? चुप रहो, क्या कुछ भी। सच में भी मुझे 2 बच्चे चाहिए। क्यों? मैं एक माफिया बनाऊंगा, मतलब हमारा शिजुई माफिया की तरह लगता है, तो मैं उसे माफिया बनाऊंगा। और एक को बिजनेसमैन, और एक को डॉक्टर। अच्छी बात है ना? हम्म कुछ नहीं, सीधा फील्डिंग लगा देते हैं ना। सच में चलेगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं। चुप रहो, क्या कुछ भी कहते रहते हो। सच में भी मैं कुछ भी कहता हूँ। हाँ तो वैसे हमारे आज वेडिंग नाइट है, तुम भूल रहे हो भी। वो मैं अभी आता हूँ। कहा? मैं शिज़े को देख कर आता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। शिज़े बिल्कुल ठीक है, और उसके पास उसके अंकल है, और छोटे अंकल भी है। हमारे पास थोड़ा टाइम है भी, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा हमें। वैसे भी शिज़े आ जाएगा। चुप रहो, कुछ तो शर्म करो। अब कैसी शर्म? इतना कहकर बांगची शुरू हो जाता है अपने एवरीडे मीन्स एवरीडे काम पर। और दूसरे हमारा प्यार और शिजुई। बताओ ना छोटे अंकल, शादी होकर कितने साल हो गई? 2 साल, 4 साल, 5 साल? सिचान, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अब तो मुझसे नहीं झेल पाएगा। आप ही सो उसके पास, मैं जा रहा बाहर सोने। और जी, मैं क्या जवाब दूँ उसे? अब तुम ये दो, तुम्हें ये पता है ना हमारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? हमने सोचा था कि हमारा बच्चा शिजुई है, हमें बच्चे की क्या ज़रूरत है। हमने यही सोचा था ना आचिन? भाई तो क्या सच्ची में अपनी ऐसा सोचा था? हम्म हमारे पास तुम हो, हमें ज़रूरत क्या है बच्चे की? क्यों नहीं जरूरत है? आपका बच्चा, मैं दूसरों का बच्चा हूँ ना। किसने कहा? तुम हमारे भी बच्चे हो। और वैसे भी हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें कोई परेशानी हो। सच्ची में अंकल आप बहुत अच्छे हो। आई लव यू। मैं जितना मम्मा से प्यार करता हूँ ना, उतना ही मैं जियांग अंकल से भी प्यार करता हूँ। आज से मैं आपको बड़े बाबा कहूँगा, और आपको बड़े छोटे बाबा कहूँगा। चलिएगा ना? चलेगा का दौड़ेगा। सही कहा ना आचिन? सही कहा। तुम भी बहुत अच्छे हो मेरे प्यारे लिटिल शिज़ई। आप भी बहुत अच्छे हो। आई लव यू टुट्टू। पता है, कल मेरा जन्मदिन है। हम बहुत अच्छे से मनाएंगे ना? सही कहा, हम बहुत बढ़िया तरीके से मनाएंगे तुम्हारे जन्मदिन को। और देखते देखते सुबह हो गई थी। सारे लोग वहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होकर आए थे, और विंग विंग केक बना रहा था अपने प्यारे शिज़ई के लिए। मम्मा केक बन गया? हाँ बाबा, हाँ बन गया, देखो। इतना बड़ा केक! तो फिर पता है इसमें किसने किसने मदद की? देखो सामने कौन कौन खड़े हैं। न्यूचिंग अंकल, शियान अंकल, अरे जियांग जियांग अंकल नहीं, मेरे छोटे बाबा। छोटे बाबा? पता है मम्मा, उन्होंने मेरी वजह से बच्चा नहीं किया, क्योंकि मुझे परेशानी होगी। जंग गगा। अच्छा लगा कि तूने मुझे गगा कहा, इस बार जंग सर ने कहा। अच्छा लगा। मुझे कोई भाई नहीं है भी, पर मुझे तुम्हें भाई दिखता है। क्या हम दोनों भाई बन सकते हैं? क्यों क्यों नहीं? और वैसे भी शिज़े भी तो आपका ही बच्चा है। मैंने उसे पैदा ज़रूर किया है, पर उसने मतलब आपने उसे बड़ा किया है, और इस बात की मुझे खुशी है। धन्यवाद। इसमें जितने धन्यवाद की क्या जरूरत है? शिज़े मेरा भी तो बच्चा है। सही कहा। मुझसे पहला आप पर हक है उसका। सही कहा ना मैंने? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अब दोनों का पूरा पूरा हक है,
और वैसे भी मैं जब बड़ा हूँगा ना, मेरा ओमेगा भी आप दोनों चॉइस कर लेना, ठीक है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। हाँ क्यों नहीं, मेरे प्यारे शिजू के लिए मेरा प्यारा ओमेगा ढूंढूंगा, हम दोनों मिलकर। सही कहा ना आचिन? पर अच्छा ढूंढना, ठीक है ना? मैं किशोर को चुम्मा नहीं दूंगा बिको में, उसे ही चुम्मा दूंगा और आप दोनों को, ठीक है ना? अरे ये तो चुम्मा पर ही अटका हुआ है रे शियान। सही कहा। चलो देखते हैं। ऐसे करके सारे लोग आते हैं और शिजी के बर्थडे का केक कट रहा था, शिजी कट कर रहा था। तभी शिजी सबको देखता है और कहता है, बड़े बाबा, छोटे बाबा, मम्मा बाबा आ जाओ ना, आप सब लोग हाथ लगाओ, मैं साथ में केक काटूंगा। और वहाँ माफिया भी आया था। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और सारे लोग तालियां बजा रहे थे। तभी शिजी कहता है, मम्मा एक फैमिली पिक्चर हो जाए? क्यों नहीं, ज़रूर। चलो एक फैमिली पिक्चर निकालते। और तभी सारे लोग उस पिक्चर में खड़े हुए थे और एक अच्छा सा पिक्चर निकालते। और ये मतलब ये स्टोरी का यही हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो बताइए ये स्टोरी आपको कैसी लगी? और ये स्टोरी लिखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी और किसी ने बहुत ही प्यारी रिक्वेस्ट की थी, मुझे उनका नाम नहीं पता, कोई ब्यूटीफुल है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी। आपकी स्टोरी कैसी लगी आपको? अच्छी तो लगी ना? और इतनी प्यारी प्यारी स्टोरी सजेस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच आप सबका। और कितनी मतलब किसी स्नेहा जी ने मुझे बहुत दिन हो गए, उन्होंने भी मुझे एक स्टोरी बताई थी। आपकी भी वन शॉट फेव ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी, चिंता मत करिए, ओके? और मैं चिंता मत करिए, मैं कॉमिक्स की दुनिया ये भी स्टोरी जल्दी कंप्लीट कर दूंगी। और वो जो मैंने पहले एक्सप्लेन स्टार्ट कर दिया था, स्टोरी का नाम मैं भूल गई हूँ, पर वो भी कंप्लीट जल्दी कर दूंगी। और क्या हो रहा है, आजकल शादी का फंक्शन आ रहा है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो मैं ज़्यादातर वही बिज़ी हूँ। और उसके साथ साथ बहुत काम भी होते हैं मेरे पर्सनल, तो मुझे ये सब कुछ मैनेज करके आपके लिए स्टोरी लिखनी पड़ती है, उसे सोचनी पड़ती है, फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर आप सबको बताना पड़ता है। तो प्लीज़ डोंट माइंड, ओके? चलती हूँ, बाय बाय। और लाइक कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और मेरे चैनल पर जो नया है उन सब का स्वागत है मेरे फंक्शन फैमिली में। चलती हूँ, बाय बाय।